जय यीशु आप सबों को। इस हफ्ते हम योहन अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21 पढ़ेंगे। योहन अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। हम जो प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसके एकदम मध्य में है। उसके एकदम जो मूल जो पद है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। योहन अध्याय 3 पद संख्या 16 दुनिया भर में सबसे ज्यादा जाना जाने वाला सुसमाचार का पद है। सुसमाचार और बाइबल का या सुसमाचार का या पूरे बाइबल का सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय पद है, जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं। आइए हम इसको और गंभीरता से और बारीकी से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर पहला जो पद है वो कहा जाता, वो इस तरीके से है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। यहाँ पर ईश्वर के प्यार के बारे में हम देखते हैं। ईश्वर का प्यार, बाइबल में कई प्रकार का प्यार है, लेकिन सबसे अलग ईश्वर का प्यार है। ऐसा प्यार जो कभी कम या ज्यादा नहीं होता, ऐसा प्यार जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा प्यार जो अनंत काल तक बना रहता है। उस प्यार को इंग्लिश में आगापे लव कहा जाता है। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, ये ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। यह उस प्यार को दर्शाता है जिस प्यार से प्रभु हमें प्यार करते हैं। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। इकलौता पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। अर्पित कर दिया यानी क्रूस पर अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अभी भी प्रभु निकोदेमस से बात कर रहे हैं। निकोदेमस का सवाल क्या था कि वो किस तरीके से ये मान ले कि वो स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सकता है। इसका क्या सबूत है, इसका क्या भरोसा है? और प्रभु उसी को समझा रहे हैं और उसको समझाते हुए यह कहते हैं कि जो भी उसमें विश्वास करता है, यह खुला आमंत्रण है। यानी सिर्फ यहूदी नहीं, आप और मैं यहूदी नहीं हैं, आप और मैं जो गैर यहूदी हैं, लेकिन हमारे लिए भी प्रभु ने ये इस द्वार को खुला रखा है, इस आमंत्रण को खुला रखा है कि जो भी ईश्वर के इकलौते पुत्र को, जो हमारे लिए प्रभु के प्यार के प्रकटन को दिखाता है, जो जिसके चलते वह क्रूस पर मरा, उस पर जब हम विश्वास करते हैं तब हमारा सर्वनाश नहीं होता और हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। लेकिन क्या विश्वास करना है? ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जो प्रभु मसीह को ना जानता हो। प्रभु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। बहुत सारे, बाइबल के अलावा भी बहुत सारे धर्म हैं जो प्रभु मसीह को मानते हैं। जैसे मुस्लिम्स हैं, वो कहते हैं कि ईसा नबी हैं। बहुत सारे और धर्म हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं। कई सारे ऐतिहासिक किताबें हैं जहाँ पर प्रभु मसीह के जन्म, उनके क्रूस मरण, उनकी बातों का जिक्र है। तो यह जो हमारा मुक्ति विधान है, उसमें जिस विश्वास के बारे में लिखा गया है वह विश्वास क्या है? तो पहली बात, यह विश्वास हमें करना है कि ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह हैं यानी हमारे मसीहा हैं, हमारे सेवियर हैं। ये हमें हमारे पापों से मुक्ति दिला सकते हैं।
दूसरी बात यह विश्वास करना है कि वह इकलौते ईश्वर हैं, यही ईश्वर हैं और इनके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। पहला जो यूहन्ना का पत्र है उसका 5वां अध्याय पद संख्या 20 में यूहन्ना भी इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इकलौते जीवंत ईश्वर हैं। तीसरा, मसीह में कोई पाप नहीं था। वो जो क्रूस पे मरे वो अपने पापों के लिए नहीं मरे, उनमें कोई पाप नहीं था। 2 कुरिन्थियों 5:21 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु में कोई पाप नहीं था, फिर भी वह क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने मरण को स्वीकार किया, स्वेच्छा अपने आप को बलि बनाया। और चौथी बात हमको यह मानना है कि मसीह के मृत्यु के चलते हमें पाप से मुक्ति मिली है और मसीह के पुनरुत्थान से हमें भी अंत में जिलाया जाएगा, हमें भी मृत्यु से मुक्ति, मृत्यु पर हमको विजय मिल सकता है। तो यह सारी चीजें हमें प्रभु में विश्वास करना है और अगर हम विश्वास करते हैं तब हमको अनंत जीवन मिलता है। पद संख्या 17 भी उतना ही जरूरी है जितना पद संख्या 16 है। उसमें कहा गया है कि अगर आपने विश्वास किया है तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन का दूसरा मतलब है कि हम स्वर्ग में आखिर में पहुंचेंगे। पद संख्या 18 उन लोगों के बारे में है जो विश्वास नहीं करते या इन चीजों में से कोई एक चीज छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ईसा मसीह है लेकिन ईश्वर नहीं है, ईश्वर के बेटे हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, मसीह में कुछ ना कुछ तो पाप था, वो पाप रहित नहीं थे। तो इनमें से अगर कोई भी चीज अगर हम छोड़ देते हैं और या इनमें से आधा मानते हैं या कुछ भी नहीं मानते हैं, जो विश्वास नहीं करते, उनको दोषी ठहराया जाएगा और उनका सर्वनाश होगा, यानी वो नरक के भागी बनेंगे, नरक के भागी बनेंगे। प्रभु कहते हैं कि दंडाज्ञा का कारण ही यह है, दंड का कारण ही यह है कि ज्योति संसार में आई थी, यानी प्रभु मसीह खुद संसार में आए थे और मनुष्यों ने अंधकार को, संसार को, पाप को अधिक पसंद किया, प्रभु को ठुकरा दिया, है ना। यही हम यूहन्ना का सुसमाचार 1:12-13 में पढ़ते हैं ना, जिन्होंने ठुकरा दिया, है ना। यही चीज हम 1 यूहन्ना 1:7-9 में भी पढ़ते हैं कि जो ज्योति को हम अगर स्वीकार करते हैं तो हमको दंडाज्ञा नहीं मिलेगी, लेकिन जिन लोगों ने इस ज्योति को ठुकरा दिया, प्रभु मसीह के सुसमाचार को ठुकरा दिया, वह दंडाज्ञा के कारण है, वह दोषी ठहराए जाएंगे, उनका सर्वनाश होगा। यही प्रभु का मुक्ति विधान है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये सुसमाचार क्या है, और इस सुसमाचार को समझाने के लिए मैं रोमी का जो पत्र है, संत पौलुस का जो पत्र है रोमियो के नाम, उसमें से ही 5 या 8 पद आपके साथ साझा करूंगा। तो रोमी 3:23, आप वीडियो को पॉज कर इसको पढ़ सकते हैं। रोमी 3 पद संख्या 23 में लिखा है कि हर कोई पाप में गिरा हुआ है, हर कोई पापी है, सबने पाप किया है। ऐसा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के जिन्होंने पाप नहीं किया है, सभी पापी हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी जो संसार में पैदा हुआ है वो बिना पाप के नहीं है, सभी पापी हैं। सबको मुक्तिदाता की जरूरत है, सबको पाप से छुटकारे की जरूरत है। रोमी अध्याय 6 पद संख्या 23 यह कहता है कि पाप का प्रतिफल, पाप का वेतन मृत्यु है। और ये दोनों ही हमारे लिए समस्या है। संसार की 2 ही समस्या है, एक तो पाप, दूसरी मृत्यु। पाप ही दूसरे बड़े पापों को जन्म देता है। आप संसार की किसी भी समस्या को देखें, उसके पीछे इंसान के पाप का हाथ आपको नजर आएगा, और उसका वेतन क्या है? मृत्यु। तो यह तो हुआ बुरा समाचार। अब अच्छा समाचार, सुसमाचार क्या है? रोमी के अध्याय 5 पद संख्या 8 में चलते हैं। रोमी 5:8, रोमी 5 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया।
प्रभु ने अपने प्रेम, अपने आगापे प्रेम का प्रकटन इस तरीके से किया कि जब हम पापी ही थे उस वक्त मसीह हमारे लिए मर गए। तो क्या है, जो सुसमाचार की शुरुआत प्रभु के प्रेम से होती है, यही यूहन्ना 3:16 से 18 में हमने अभी अभी पढ़ा है ना, कि प्रभु का प्रेम इतना है कि हमारे बिना कुछ किए, हमने कुछ भी नहीं किया था, ये मुक्ति जो हमको मिली है, हम इसके हकदार नहीं हैं। इसके बावजूद जब हम पाप में थे, प्रभु ने अपना प्रेम इस प्रकार से प्रकट किया कि मसीह हमारे लिए बिना हमारे कुछ किए हुए अपने प्रेम के चलते हमारे लिए सूली पर मर गए। रोमी अध्याय 10 पद संख्या 10 कहता है कि अगर हम हृदय में विश्वास करते हैं, क्या करते हैं? विश्वास, और मुख से बोलते हैं, ऐलान करते हैं कि हम मसीह हमारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता हैं, तो हमें जरूर मुक्ति मिलेगी। रोमी 10:13 में यह कहा है कि जो कोई प्रभु की नाम की दुहाई देता है उसे मुक्ति प्राप्त होगी। रोमी 10:13, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। और इसका नतीजा है कि रोमी 8:1 कहता है जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई, हमें दंड के पात्र नहीं हैं हम लोग। और रोमी 5:1 कहता है कि हम धार्मिक ठहराए जा चुके हैं, वी हैव बीन जस्टिफाइड, हमें धार्मिक घोषित किया गया है, हम धर्मी हैं, हमें धार्मिकता मिली है प्रभु मसीह की, क्योंकि हम मुक्ति विधान में हैं। और मुक्ति विधान का जो बेस क्या है कि प्रभु का प्रेम और हमारा विश्वास। तो जब हम क्रूस के सामने खड़े रहते हैं, क्रूस में प्रभु मसीह का हर अच्छी चीज हमारी हो जाती है और हमारी सारी बुरी चीज प्रभु मसीह की हो जाती है। दंड मुक्ति प्रभु मसीह की, हमारा जो दंड है वो प्रभु ने अपना लिया, उनकी जो दंड मुक्ति है वो हमको मिल गया। हमारे मृत्यु प्रभु ने ले ली, प्रभु का जीवन हमको मिल गया। हमारे श्राप प्रभु ने ले लिए, गलाती 3:13, हमारे सारे श्राप प्रभु ने ले लिए और हमको सारे वरदान मिल गए। तो जो भी चीज उत्पत्ति 3:6-7 में जो भी चीज हमारे साथ गलत हुई थी, उन सब चीजों को प्रभु ने पलट दिया अपने क्रूस मरण से। और यही सुसमाचार है। सुसमाचार को किस प्रकार से हम अपना सकते हैं? एफएसी 1:13 और 14, हमने पिछले हफ्ते भी इसके बारे में मनन चिंतन किया था। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13 और 14, आप लोगों ने भी सत्य का वचन अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। एफएसी 1:13-14 क्या कहता है कि जब हमने सत्य का वचन सुसमाचार सुना, उस पर विश्वास किया, तब यह हमारा काम था, ये हमारे हाथ में है। हमने अपनी इच्छा से सुना, अपनी इच्छा से विश्वास किया। इसके बाद प्रभु का कार्य होता है, वो है पवित्र आत्मा की मुहर हमें मिलती है और इस मुहर से हम मुक्ति विधान में यानी परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। यही निकोदेमुस का सवाल था, है ना? और इसी सवाल का जवाब में प्रभु अपने सुसमाचार को, अपने मुक्ति विधान को निकोदेमुस के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या आपने सुसमाचार सुना है? क्या आप सुसमाचार में विश्वास करते हैं? क्या आपको पवित्र आत्मा की मुहर मिली है? क्या आप मुक्ति विधान में खड़े हैं? यह सब आपको अपने से जानना है। सुसमाचार सुनिए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में ढूंढिए। आपको ईश्वर मुक्ति विधान में खड़ा रखने योग्य बनाएगा। आज इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते यूहन्ना के अध्याय 3 में
फिर मुलाकात होगी। जय यीशु।